आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी जमीन सरकारी है? मैंने लीगल नोटिस आपको भेजा है। विधायक जी अगर गलत हैं तो उनको हाई कोर्ट से और नीचे कोर्ट से प्रोटेक्शन कैसे मिला हुआ उनकी प्रॉपर्टी को? 2007 से लेकर 12 तक झरोदा वार्ड के जो काउंसलर रहे हैं, भाजपा के रहे हैं, उनका ऑफिस किस जमीन में है? आप उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवा लो, सरकारी जमीन में है, ग्राम सभा की जमीन में है। आपके 2012 से लेकर 17 के अंदर जो आपके भाजपा के काउंसलर रहे, उनका आप ऑफिस का रिपोर्ट निकलवा लो, फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन में है। 2017 से लेकर 22 जो आपके भाजपा के काउंसलर रहे हैं, फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन में उन्होंने ऑफिस बना रखा है, घर बना रखा है, घेर के बैठे हैं। 2022 के अंदर जिन्होंने मेरे अगेंस्ट कंटेस्ट किया था, जिनकी आप पीठ थपथपा रहे थे, सांसद सर, उसका आप ऑफिस चेक करवा लीजिए, ग्राम सभा की जमीन में। सभी को नमस्कार। हमने ओजोन का मुद्दा उठाया था क्योंकि हमारे यहाँ डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट हो गई थी और दिल्ली के किनारे जितने भी गांव, यमुना नदी के आसपास के जितने भी गांव हैं, उन सबको ओजोन में, जितने भी कॉलोनी हैं उन सबको ओजोन में डाल दिया बिना एक्चुअल पोजीशन को ध्यान में रखे हुए। और इस तर्ज पे हमारे गांव से कुछ लोग तिवारी जी के पास गए थे, मनोज तिवारी सर के पास। उन लोगों को आश्वासन मिला कि कोई डेमोलिशन ड्राइव नहीं होगी, जो भी ये बात फैला रहा है गलत है। जस्ट नेक्स्ट वेरी डे डेमोलिशन हुआ, गांव में पंचायत हुई कि भाई ये तो गलत है। गांव वाले हमको लेकर गए तिवारी सर को टाइम लेकर कि भाई ये जो डेमोलिशन ड्राइव है इसको, तिवारी सर ने इसको अपने हैंड पर ले लिया और मुझे, हमारे विधायक संजीव झा जी को, मेरे पिताजी को एवं 3-4 लोग और थे, उन सबको अरेस्ट करा लिया। बाकी सबको अपने घर में घुसने के लिए बोल दिया और एक स्टेटमेंट चला दी कि हमने उग्र भीड़ को उनके यहाँ पर बिना पूछे लाए। क्या जगतपुर के बुजुर्ग लोग उग्र हैं? जिनके साथ आप खड़े होकर वीडियो बना रहे थे वही लोग मेरे साथ थे, क्या वो उग्र हैं? और आपसे समय लेके गए थे सर। चलो आपने जो किया वो बात अलग। जो कल की पीसी हुई है अंदर फिर से पब्लिक को बरगलाया गया है, झूठा आश्वासन दिया गया है और क्लियर कट कुछ नहीं बताया गया। दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार, एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार, केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, एलजी भाजपा की। जब सारे ही आप भाजपा के हैं तो आपने मीटिंग करी, यहां मीटिंग करी, वहां मीटिंग करी, आप ऑर्डिनेंस ही ला देते सर। आप बार बार इधर उधर बॉल की तरफ मुद्दे को, जोन के मुद्दे को आप डाइसी करे जा रहे हो। आप ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला देते? डीडीए केंद्र सरकार के अंडर चलती है। डीडीए के जो एलजी होते हैं वो केंद्र सरकार के होते हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन 2014 से लेकर आज तक जितने भी एलजी रहे हैं वो केंद्र सरकार के हैं। आप लोगों को घुमाना चाहोगे, लोग घूमेंगे नहीं। ये सबको अच्छी तरह मालूम है कि डीडीए केंद्र सरकार का विषय है। डीडीए के जो चेयरमैन होते हैं वो एलजी होते हैं और एलजी को नियुक्त कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। कल मीटिंग के अंदर सारी चीजें आपने बोली कि किसी का घर नहीं टूटेगा, पुराना घर नहीं टूटे। सबको मालूम है किसी का अभी के लिए पुराना घर नहीं टूट रहा। हमारा जो 2011 का प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सबके घर सेफ है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट मांगी थी, केंद्र सरकार से जो रिपोर्ट मांगी थी दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि क्या ये सारे घर जो इसमें ओजोन में जो आए हैं वो भी इसमें प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है या नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रही है, वहां पर आपकी केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली। हमने आवाज उठाई तो हमारे बारे में आपने उल्टा सीधा र्यूमर चलाना स्टार्ट कर दिया। जगतपुर गांव में क्या कई जगह पंचायतें हुई, मीटिंग हुई, पब्लिक ने अपना आक्रोश दिखाया, पब्लिक ने अपनी डिमांड रखी कि भाई आप हमारी कॉलोनियां जब 1772 की लिस्ट में थी, आज 1511 की लिस्ट छोटी हो गई है। जो बची हुई करीब 250 कॉलोनियां हैं उनका स्टेटस क्या है? और हमारी कॉलोनियों के चारों तरफ ओजोन का बोर्ड लगा दिया। मेरे चाचा जी की बिल्डिंग 3 साल पहले बनी हुई, उनके पैसे खत्म हो गए, उन्होंने अपना प्लस्तर नहीं करा, 3 साल पहले के उनके लेंटर इतनी बुरी तरह डीडीए ओजोन के नाम पर वो कटवा दिए गए। पर्सनली हमें टारगेट किया जा रहा है। अब आपने पर्सनल होने की भी कोई सीमा होती है। आपने बार बार मेरी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी एलिगेशन लगाया। एसडीएम कोर्ट का ऑर्डर है, एसडीएम कोर्ट के अंदर आपके ही एक चहीते ने, उससे शायद तिवारी जी ने ही कंप्लेंट करवाई होगी, शायद ना भी करवाई हो, वो तो वो भली भली जानते हैं। इसके अंदर झूठी कंप्लेंट करी गई कि हम ग्राम सभा की जमीन को घेर रहे हैं, हम सरकारी जमीन को घेर रहे हैं।
ये एसडीएम का ये जो ऑर्डर है मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, क्रक्स जो इस ऑर्डर का है। परयूजल ऑफ दिस रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द रिप्लाई ऑफ द ऑनर ऑफ द लैंड एंड द रिपोर्ट ऑफ द हल्का पटवारी शोज दैट खसरा नंबर 141 का 14-15-16 विलेज बुराड़ी, खसरा नंबर 13-234 विलेज झड़ौदा एज मेंशन्ड इन असाइनमेंट ऑर्डर आर अंडर प्राइवेट ओनरशिप। ये प्राइवेट जमीन है एंड नो ग्राम सभा लैंड इज इन्वॉल्व। मैं तो तिवारी जी एक बात कहना चाहूंगा इस बात पर, आपके 2007 से लेकर 12 तक झड़ौदा वार्ड के जो काउंसलर रहे हैं, भाजपा के रहे हैं, उनका ऑफिस किस जमीन में है? आप उनका रिवेन्यू रिकॉर्ड निकलवा लो, सरकारी जमीन में है, ग्राम सभा की जमीन में है। आपके 2012 से लेकर 17 के अंदर जो आपके भाजपा के काउंसलर रहे, उनका आप ऑफिस का रिपोर्ट निकलवा लो, फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन में है। 2017 से लेकर 22 जो आपके भाजपा के काउंसलर रहे हैं, फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन में उन्होंने ऑफिस बना रखा है, घर बना रखा है, घेर के बैठे हैं। 2022 के अंदर जिन्होंने मेरे अगेंस्ट कंटेस्ट किया था, जिनकी आप पीठ थपथपा रहे थे, सांसद सर, उसका आप ऑफिस चेक करवा लीजिए, ग्राम सभा गेस्ट की जमीन में है। आप उन सभी की लैंड चेक करा लीजिए और उसके बाद आप मेरी भी चेक करा लेना। मेरी सेल डीड के थ्रू मेरे दादाजी ने ये जमीन करीब करीब 50, 55, 60 साल पहले खरीदी थी और रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी थी। ऐसे ही नहीं कि कब्जा लेके बैठ गया जैसे आपने दर्शाया है। आपने तो हमको लैंड ग्रैबर बना दिया। लैंड ग्रैबर हम नहीं, लैंड ग्रैबर वो लोग हैं जिन लोगों से आप हमारी झूठी कंप्लेंट करवाते हैं। लैंड ग्रैबर वो लोग हैं जो 2007 से लेके 22 तक जो भी भाजपा के बीजेपी के जो कैंडिडेट रहे हैं, वो सारे लैंड ग्रैबर हैं। आप उनकी तफ्तीश कराइए जब हम आपको जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप ओजोन के मुद्दे को भटका रहे हैं सर। क्या है ओजोन का मुद्दा, क्यों उठने दे रहा? आप हीरो बन जाइए। भाजपा सरकार को तो बहुत अच्छा मौका मिला है, आम आदमी पार्टी ने उंगली उठा दी। मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी का काउंसिलर बन के नहीं, यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बन के मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि इस मामले के अंदर मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। लेकिन आज आप बार बार ये चीजें घुमा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, आप बन जाइए हीरो। आपको तो हीरो बनने का मौका मिल गया। सभी दिल्ली के 7 सांसदों को, सीएम मैडम को, 42 के 42 एमएलए को, सबको हीरो बनने का मौका मिल रहा है। आप कर दो ना, जितनी भी कॉलोनीज है, इन सारी कॉलोनीज को रेगुलराइज। क्यों नहीं कर रहे? एक छोटा सा ऑर्डिनेंस एक दिन के अंदर आ जाता है। क्या पहले ऑर्डिनेंस नहीं आया क्या दिल्ली भारत सरकार के अंदर? हर बार ऑर्डिनेंस आता है, एक नोटिफिकेशन आपको देना है। एक नोटिफिकेशन देखिए कितनी देर का काम है, 1 घंटे का काम मुश्किल से। आप एक ऑर्डिनेंस निकाल दीजिए, सारी की सारी कॉलोनीज प्रोटेक्ट हो जाएंगी। आपने पहले खुद बोल दिया कि इस डीडीए के नक्शे के अंदर त्रुटि है। हमारे गांव के बाहर पुस्ता लगता है, पुस्ते के बाद खेत आते हैं, खेत के बाद यमुना नदी बहती है। डीडीए ने नक्शा गलत बना दिया। डीडीए ने जब नक्शा गलत कैसे नहीं बना दिया? डीडीए ने परमानंद हॉस्पिटल को उससे बाहर कैसे कर दिया? डीडीए ने ही अक्षरधाम मंदिर को उससे बाहर कैसे कर दिया? डीडीए ने सीडब्ल्यूजी कॉमनवेल्थ गेम खेल गांव को इसके बाहर कैसे कर दिया? तो ये सारी जब डीडीए की गलतियां हैं तो आप डीडीए की गलती को सुधारिए ना सर। कौन सा लंबी चौड़ी चीज है सर? आप इसको सुधार ऐसे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों बरगला रहे हैं। आपके पास तो हीरो बनने का मौका, आप बनिए। और मैं सभा बुलाकर आपका स्वागत करूंगा, आपका धन्यवाद करूंगा अगर आप 92 की 92 कॉलोनियों को जल्द से जल्द रेगुलराइज कर देंगे। लेकिन लोगों के अंदर भ्रम मत फैलाइए। और जिन कॉलोनियों को आपने छोड़ दिया है उनका फ्यूचर क्या है सर? 1772 की लिस्ट थी, जीएसडीएल के मैप में कहा 1750 प्लस कॉलोनियों का नाम चल रहा था। उनके नक्शे जब आते हैं, आज 1511 रेगुलराइज हो गई है। बाकी कॉलोनियों का क्या स्टेटस रहेगा? या तो आप कॉलोनी बनने मत दो। मैं तो कह रहा हूं आप कॉलोनी मत बनने दो जितनी है, जहां पे जो खुली जमीनें पड़ी है, खाली पड़ी है, जहां लंबी चौड़ी जमीनें पड़ी है, वहां पे आप नहीं बनने दो। लेकिन जहां कॉलोनियां बन गई उनका आज स्टेटस क्या? उससे पहले अधिकारी कहां थे? डीडीए जब कहां थी? जब यहाँ पे 40 साल पहले कॉलोनियां बसी थी। जब 45 साल पहले मिलन विहार बसा था, जब डीडीए कहा था, जब दिल्ली गवर्नमेंट कहा थी, जब झड़ौदा पार्ट 3 बसा था, जब दीपांशु कॉलोनी बसा था। जगतपुर गांव को तो बसाने वाली खुद दिल्ली गवर्नमेंट है सर। जगतपुर के गांव में 3 साल पुराने मकान को आपने तुड़वा दिया। मेरे चाचा के मकान को आपने तुड़वा दिया। मेरे बड़े चाचा ने रिटायरमेंट का पैसा अपने मकान में लगाया था। पुराना लेंटर था, उसके ऊपर दूसरा लेंटर डालने के लिए वो तैयारी कर रहे थे, आपने वो तुड़वा डाला। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस ओजोन के मुद्दे को घुमाओ मत, इसको रेगुलराइज करो सारी कॉलोनियों को, और ओजोन की तलवार को हमारे यहां से खत्म करो, उड़ा दो। दूसरी चीज, अब बार बार जो मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं बोलूं, लेकिन आप बार बार, आपके बहुत चहेते कुछ लोग हैं जो बार बार हमें बदनाम करते हैं। तो
तो अब जवाब देने का मौका आपका है। मैंने आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी जमीन सरकारी है? मैंने लीगल नोटिस आपको भेजा है, 1 हफ्ते का टाइम है। ये ट्रैकिंग रिपोर्ट है, आपके पास नोटिस जा चुका है। आपके 3 एड्रेस थे, 5 एड्रेस थे, पांचों के 5 एड्रेसेस पे ट्रैकिंग रिपोर्ट जा चुकी है, आ चुकी है, हर जगह नोटिस पहुंच चुके हैं। या तो आप जिस तरीके से आपने मुझे बदनाम करा है, बीजेपी दिल्ली के पेज पे आपने मुझे बोल दिया, आपने पीसी के अंदर मेरे को विधायक जी के बारे में बकवास करी। विधायक जी अगर गलत हैं तो उनको हाई कोर्ट से और नीचे कोर्ट से प्रोटेक्शन कैसे मिला हुआ उनकी प्रॉपर्टी को? अब वो तो टेनेंट है, जो भी उस प्रॉपर्टी का मालिक है, उस मालिक को कैसे उसमें कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है? क्या आप कोर्ट से बड़े हैं या फिर आप जज साहब हैं? क्या आप एसडीएम से बड़े हैं या आप एसडीएम हैं? क्या सरकारी अधिकारी की कोई जो रिपोर्ट है वो कोई वैल्यू नहीं रखती? डिसीजन मेरे सामने, जो पब्लिक जो भी इसको देखेगी उनके हाथ में, लोग जो बरगला रहे हैं, नेता जो बरगला रहे हैं, बरगलार में मत आइए, रेगुलराइजेशन की मांग रखिए, क्योंकि रेगुलराइजेशन का ऐसा मुद्दा है कल की डेट में हमारी कोई भी कॉलोनीज के अंदर कोई भी काम होगा तो रेगुलराइजेशन के आधार पर होगा। जय हिंद, जय भारत।